दें, पटना हाई कोर्ट से एक बड़ा आदेश आया है। आदेश एस्टेट अभ्यर्थियों के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। पटना हाई कोर्ट में एक केस की सुनवाई में ये बड़ा फैसला आया कि नोटिफिकेशन के साथ छेड़छाड़ अनुचित है। ऐसे में एस्टेट अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर हो सकती है। आप देख सकते हैं, विज्ञापन की शर्तों के बाहर जाकर रिजल्ट जारी करना अनुचित, अदालत का आदेश। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि एस्टेट अभ्यर्थियों के लिए ये फैसला मील का पत्थर साबित हो सकता है। क्या है फैसला और किस केस में नोटिफिकेशन के साथ छेड़छाड़ को गलत बताया है पटना हाई कोर्ट ने, यह आप अभ्यर्थियों को जानना चाहिए। बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर है। एपीओपीटी रिजल्ट संशोधन करे बीपीएससी हाई कोर्ट का बड़ा निर्देश है। बिहार सरकार ने नोटिफिकेशन से इतर जाकर ये रिजल्ट प्रकाशित किया और ऐसे में संशोधन की बात पटना हाई कोर्ट द्वारा अखबार के माध्यम से लिखा है। राज्य में 553 सहायक अभियोजन पदाधिकारी एपीओ की बहाली के लिए जारी विज्ञापन से बाहर जाकर न्यूनतम योग्यता अंक के आधार पर पीटी रिजल्ट निकालने को पटना हाई कोर्ट ने अनुचित करार दिया है। बीपीएससी को 27 अप्रैल को जारी पीटी के रिजल्ट को संशोधित करने का निर्देश दिया गया है। सोमवार को न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण की एकल पीठ ने ये कहा कि सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन में दी हुई शर्तों के मुताबिक ही रिजल्ट जारी किया जाए। याचिकाकर्ता के वकील अर्जुन जी की तरफ से पटना हाई कोर्ट में ये बड़ा मामला रखा गया। विज्ञापन में कहीं इस बात का जिक्र नहीं था कि पीटी के लिए कट ऑफ के अलावा एक न्यूनतम योग्यता अंक में निर्धारित होगी, जो 2007 में सामान्य प्रशासन विभाग ने एक संकल्प के जरिए जारी किया था। विज्ञापन के अनुसार मुख्य परीक्षा के लिए एक सीट पर 10 के अनुपात में अभ्यर्थियों का चयन पीटी के जरिए होना था। इस मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के कारण नहीं हो सका। पीटी में 3995 सफल हुए थे। ऐसे में स्टेट अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। नोटिफिकेशन के बाहर जाकर रिजल्ट प्रकाशन, माननीय हाई कोर्ट ने इसे अनुचित करार दिया। ऐसे में देखना यह है कि बड़ा बयान आया और उनके बयान के बाद अभ्यर्थियों में तरह तरह की शंकाएं हैं और आज इस वीडियो में हम उन शंकाओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों को छठे चरण में मौका मिल सकता है, घबराए नहीं अभ्यर्थी। प्रधान सचिव ने कहीं भी छठे चरण में मौका न देने की बात नहीं की। उन्होंने CWJC 2095 2011 एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के केस का हवाला दिया। उन्होंने ये बताया कि जो रिक्तियां 9, 10, 11, 12 में, उन रिक्तियों के संबंध में उन्होंने कहा कि जून 2019 तक की रिक्ति इन्होंने मांगी थी और पटना हाई कोर्ट ने निर्देश दिए थे। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि 9, 10, 11, 12 की बात हुई है। 1 से 5 और 6 से 8 की कोई भी चर्चा नहीं हुई। ऐसे में 1 से 5 और 6 से 8 में छठे चरण में नियोजन की बात कर रहे हैं। सीटेट दिसंबर और जनवरी 2021 अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है, बड़ी खुशखबरी हो सकती है। कहीं न कहीं विभाग इस पर देख रहा है कि कितनी रिक्तियां और उन रिक्तियों का क्या किया जाना चाहिए। ऐसे में संभावना यह है कि छठे चरण में मौका मिल सकता है। आप सभी जानते हैं, प्रधान सचिव शिक्षा विभाग और निदेशक को लगातार अभ्यर्थी मैसेज कर रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं और आज प्रातः काल में जो आपके निदेशक है उनसे एक अभ्यर्थी ने चर्चा की। उन्होंने कहा कि मीटिंग का दौर जारी है और आगे इस पर कोई निर्णय आ सकता है। पहले आप प्रधान सचिव के वक्तव्यों को सुने, फिर आपको शिक्षा के निदेशक के वक्तव्यों से रूबरू कराएंगे। हम सब इस बात से वाकिफ हैं कि अभी छठे चरण की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, उसके लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है और माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के क्रम में हम लोगों को जो स्केड्यूल था जो काउंसलिंग का, उसे रिवाइज करना पड़ा है। तो यदि आप इसको रिवाइज्ड स्केड्यूल को देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो छठे चरण का जो अंतिम पड़ाव है वो है अनुमोदित मेधा सूची एवं रोस्टर बिंदु के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची और विद्यालयवार विषयवार रिक्ति का जिला के NIC के वेबसाइट पर प्रकाशन, और इसके लिए 10/12/2021 तक की तिथि दी गई। तो ये जो छठे चरण की प्रक्रिया है ये दिसंबर 2021 तक चलेगी और विभाग का प्रयास रहेगा कि उसके इमीडिएटली बाद जितनी जल्दी हो सके हम 7वें चरण की प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकें। छठे चरण में हम लोगों ने जो रिक्तियां ली हैं वो 30 जून 2019 तक की ली है। तो इस दरमियान जो हमारी रिक्तियां हैं जो 2 वर्षों में हुई हैं उनको भी 7वें चरण में सम्मिलित किया जाएगा और हम लोगों ने जो प्रत्येक पंचायत में उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए भी
हमें शिक्षकों की जरूरत है, क्योंकि कई विद्यालयों में 11वीं की कक्षा प्रारंभ किए जा सके। तो विद्यालय वार इसकी समीक्षा विभाग के द्वारा की जा रही है, ताकि 7वें चरण में कुल कितनी रिक्तियां हैं उनको हम आकलित करेंगे और साथ ही साथ उसका रोस्टर भी हम अप्रूव कराएंगे। जो भी छठे चरण की रिक्ति है जो हम नहीं भर पाएंगे किसी कारणवश, तो वो आरक्षण कोटिवार उसको 7वें चरण में भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसलिए हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम छठे चरण को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लें। हम लोग सतत प्रयत्नशील हैं कि 7वें चरण की काउंसलिंग को, उसके लिए जो विज्ञापन है वो यथाशीघ्र विभाग के द्वारा प्रकाशित की जाए। धन्यवाद। आप समझ सकते हैं कि कहीं भी 1 से 5 और 6 से 8 की बहाली की चर्चा नहीं हुई। कहीं ना कहीं विभाग रिक्तियों का आकलन कर रहा है। ऐसे में आज प्रातः काल में शिक्षा के निदेशक अमरिंदर प्रताप सिंह द्वारा जो वक्तव्य दिए गए अभ्यर्थी के फोन कॉल पर, वो भी आप सुने। हेलो हेलो। हाँ सर, नमस्कार सर। मैं सीटेट दिसंबर स्टूडेंट बोल रहा हूँ सर। क्या बात है भाई? सर बोले क्या सर हम लोग का कुछ नहीं होगा सर इस छठा चरण में? फोन पर बताएंगे आपको। नहीं सर, हम भागलपुर से बोल रहे हैं सर। नहीं तो आपको जैसे निकलेगा बताएंगे ना, जो निर्णय होगा बताएंगे। तो फोन कीजिएगा तो फोन पर थोड़े बता पाएंगे अभी क्या हो रहा है। निर्णय कल नहीं हुआ था सर, मीटिंग में बोले तो सोमवार तक मीटिंग हो रही है अभी तक, तो सब तय हो रहा है। सर कर दीजिए सर, हम लोग ज्यादा मात्रा में नहीं। ऐसे में आप सभी सीटेट दिसंबर और जनवरी 2021 अभ्यर्थियों को संगठित रहना है। आगे शिक्षा विभाग, सरकार, शिक्षा मंत्री, शिक्षा के निदेशक और प्रधान सचिव पर ये दबाव डालना है कि जैसे ही रिक्तियां कैलकुलेट होकर आ जाए और तीसरे चरण का काउंसलिंग संपन्न हो, आप सीटेट दिसंबर और जनवरी 2021 अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए। बड़ा मुद्दा, बड़ी बात यह है कि आप अभ्यर्थी जो सीटेट दिसंबर और जनवरी 2021 अभ्यर्थी हैं, आप अभ्यर्थियों को आस नहीं छोड़ना, आप अभ्यर्थियों को संगठित रहना। और 7वां चरण तो आएगा ही, पर छठे चरण में अगर मौका मिल सकता है, आपकी संख्या मात्र 15,000 है और 45,000 सीटें रिक्त है, तो आप अभ्यर्थियों को हार नहीं मानना चाहिए। आप ये समझे कि 94,000 शिक्षक बहाली में पहले से जो अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं, वो अपना पक्ष लगातार शिक्षा विभाग के पास रख रहे हैं, शिक्षा मंत्री के पास रख रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों वो अपना पक्ष शिक्षा मंत्री के पास रख रहे हैं, शिक्षा विभाग के पास रख रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इन सीटों पर तीसरे काउंसलिंग के बाद चौथा काउंसलिंग में हुआ और उन्हें ही मौका मिला, तो सभी अभ्यर्थी जो 94,000 शिक्षक बहाली के वंचित अभ्यर्थी हैं, उनको आगे नियोजन का मौका मिलेगा। काउंसलिंग में वो जरूर सफल हो पाएंगे। पर सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों के बीच में जो फूट डालो राज करो की राजनीति कुछ लोग कर रहे हैं, आप अभ्यर्थियों को भरमा रहे हैं, ये बहुत ही गलत हो रहा है। आप अभ्यर्थियों को छठे चरण के लिए पहले प्रयास करना चाहिए। आज जो प्रधान सचिव का वक्तव्य आया, कहीं ना कहीं 1 से 5 और 6 से 8 का जिक्र न होना आप अभ्यर्थियों के लिए आगे एक सुनहरा भविष्य दे सकता है। हमारी टीम लगातार शिक्षा विभाग सचिवालय में जाकर इस संबंध में आगे ज्ञापन पर ज्ञापन दे रही है कि सरकार जब एनआईसी के पोर्टल पर, एनआईसी के वेबसाइट पर पूरा डाटा मंगवा ले